अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत देर के बाद मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ एक हल्के फुल्के डिस्कशन की जाए रिगार्डिंग मार्केट, क्योंकि करंटली मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी। लोग ख़ास तौर पे इसके बारे में काफ़ी परेशान हैं और मार्केट ने आज उसकी एक झलक जो है वो हमें दिखाई भी। ओवरऑल जो लोग टेक्निकल्स को थोड़ा बहुत समझते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मार्केट जो है वो एक सेलिब्रेशन मूव देगी, क्योंकि डिसेंडिंग वेज के अंदर वीकली चार्ट्स पे मूव कर रही थी, लेकिन मार्केट में जो है वो एक डिसेंडिंग फॉर्मेशन क्रिएट की और मार्केट आज आपको कुछ बस 1250 पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती नज़र आई। तो ओवरऑल अगर इस करंट सिनेरियो को देखा जाए तो कोई अराउंड 1.5 वीक अगो मैंने अपने टीम को कहा था कि वो पेज के ऊपर एक ग्राफ जो है वो शेयर करें जिसके अंदर करंट स्टॉक मार्केट सिनेरियो जो है वो लोगों को नज़र आ सके कि ओवरऑल मार्केट का आने वाले दिनों के अंदर बिहेवियर क्या होगा और मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी। लेकिन जो करंटली अगर हम देखते हैं करंट मार्केट सिनेरियो को, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि स्टॉक मार्केट आने वाले कुछ दिनों के अंदर सेलिब्रेट करेगी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को। अब मुझे ये नहीं पता क्यों सेलिब्रेट करेगी, किस वजह से करेगी, लेकिन ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जब तक मार्केट 42,500 से ऊपर है तो इंडेक्स सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है इंस्टेड ऑफ सम काइंड ऑफ मॉर्निंग। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में ये आप कह सकते हैं कि इस तरह से डेवलप हो रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट जो है वो आने वाले दिनों के अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव लेती नज़र आ रही है और उसके पीछे टेक्निकल चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमें ये नज़र आता है, क्योंकि इंडेक्स वीकली चार्ट के अंदर एक डिसेंडिंग वेज के अंदर है और डिसेंडिंग वेज की 80-85% जो ब्रेकआउट होता है वो बुलिश डायरेक्शन में होता है। लेकिन नेगेटिव साइड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव साइड जो है वो इस वक्त ये इंडिकेट कर रही है, जिस तरह सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो नेगेटिव साइड जो है वो इस वक्त ये इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट जो है 42,500 से नीचे क्रॉस करने में सक्सेसफुल होती है तो वो एक मेजर ब्रेकआउट होगा, एक अपसेट होगा स्टॉक मार्केट इवन प्लेयर्स के लिए भी। और जो लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है वो शायद बुलिश डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, तो ये एक अपसेट टाइप सिचुएशन बनेगी। क्योंकि इन माय पर्सनल ओपिनियन स्टॉक मार्केट के अंदर दो ऑप्शन जो हैं, बाय द रूमर सेल द फैक्ट, ये दो मेजर चीज़ें होती हैं। तो अगर देखा जाए करंट सिनेरियो को, तो करंट सिनेरियो जो है वो हमें इस वक्त ये दिखाता नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में एक अपसेट जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसकी लॉजिक ये है कि अगर इंडेक्स जो है वो 46,000 को क्रॉस करके वीकली क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर तो वो एक नॉर्मल सिनेरियो होगा और मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर खुदा ना करे 42,500 से नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो फिर मार्केट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन इस चीज़ को जो करंटली मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि जितने भी हैवी वेट शेयर्स हैं उनके अंदर कुछ बुलिशनेस है, सिवाय एंग्रो कॉरपोरेशन के बाकी जितने भी शेयर्स हैं उनके अंदर कुछ बुलिश साइड की मूव्स जो हैं वो बनती नज़र आ रही हैं। और अगर करंटली मैं देखता हूँ ऑन लॉन्गर रन अगले 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर, तो OGDC एक लंबी राइड देता नज़र आ रहा है जो कि हैवी वेट शेयर है स्टॉक मार्केट के ऊपर। उसकी अच्छी खासी जो है वो है, क्या हम उसको कह सकते हैं, वेटेज है इंडेक्स के अंदर। तो वो मुझे एक डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट दे के खड़ा हुआ नज़र आ रहा है और ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में भी आने वाले दिनों के अंदर एक बुलिश साइड पे जो है वो वेव बनाती नज़र आए, बुलिश राइड लेती नज़र आए। लेकिन जिस तरह अभी हम KSE 100 के चार्ट के ऊपर देख रहे थे, आज इन चार्ट्स को यूज़ करने का बेसिक मकसद भी यही था कि लोगों को, एक दोस्त अहबाब को एक व्यू दिया जा सके कि इन चार्ट्स के ऊपर भी वर्किंग की जा सकती है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं किसी भी टाइम पे।
آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری آپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے بعد میں ویڈیو پوسٹ ہونے کے بعد, تو آپ noormaya.net پہ جا کے لاگ ان کرتے ہیں. لاگ ان کر کے آپ اپنا یوزر آئی ڈی پہلے رجسٹر سے کریٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ لاگ ان جب کریٹ کریں گے, اب مجھے میرا پاسورڈ یاد ہو صحیح. اب آئی ڈونٹ سو وہاں پہ آپ لاگ ان کرنے کے بعد جب آسک کا کویشچن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس پوری جو ہے ونڈو کھل جاتی ہے, جس میں آپ اپنا سوال جو بھی ہوگا وہ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کویشچن کو پبلک کریں گے تو وہ لوگوں کو بھی نظر آئے گا, اور اگر آپ پرائیویٹ کریں گے تو وہ صرف آپ کو ہی نظر آئے گا اور ایڈمنس کو نظر آئے گا, وہ آپ کے کویشچنس کا رسپانس کرتے رہیں گے. اچھا, مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ان چارٹس کے اوپر جو میں نے ابھی بولا کہ ورکنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علی افزا کہہ رہے ہیں جی آپ کا ٹریننگ سیشن کب ہوگا. آئی ہوپ سو جتنے لوگوں نے پہلے رجسٹریشن پریویس کروا رکھی ہے اسی منتھ کے اندر ان کو ٹریننگ سیشن کا موقع ملے گا. ہم ویسے ایک فری ٹریننگ سیشن بھی کروانے جا رہے ہیں, آئی تھنک سو اس ویکینڈ تک اس کے بھی شیڈیول آ جائے گا. اور جن لوگوں نے پہلے رجسٹریشن کروا رکھی ہیں ایڈوانس سیشنز کے لیے, ان لوگوں کو اس ویکینڈ تک کال آ جائے گی. فائنل جو ہے ورڈکٹ آ جائے گا کہ فائنل ڈیٹ جو ہے وہ کب سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے. بہرحال اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کے 100 انڈیکس کے حوالے سے جو ابھی ایک ہلکی پھلکی میں ڈسکشن کر رہا تھا, تو میرا پرسنل اوپینین جو ہے وہ اس کے بارے میں وہی ہے کہ 42,500 جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی اسٹرانگ ریجن کے طور پہ نظر آ رہا ہے. تو 42,500 کا ریجن اسٹرانگ نظر آنے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈسینڈنگ ویج جو ہم نے پہلے کریٹ کی تھی, اگر ہم اس ڈسینڈنگ ویج کو دیکھتے ہیں تو اس کی سپورٹیو لائن بھی جو ہے وہ یہیں پہ فال کرتی ہے. پینک کے اندر کافی سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیلنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یار میں نے جب مال بیچا تو مارکیٹ نکل گئی. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ مارکیٹ اوپر جائے گی, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ مارکیٹ کا کرنٹ سینیریو یہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ میں کوئی ایسا ڈیسیژن, کیونکہ اگر اس گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں کہ یہ واپس رہ جائیں گے اور مارکیٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی, تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ اگر ان کے رہنے سے مارکیٹ میں چلنا ہوتا تو 4 سال میں 3 سال سے 3 سال میں چل چکی ہوتی. لیکن سیلیبریٹ کرتی مارکیٹ نظر آ رہی ہے اور سیلیبریشن نظر آ رہی ہے 42,500 سے اوپر, تو اس لیے اسٹاپ لاس وہاں پہ پوسٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے نیچے اگر بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر ایک سیریس قسم کا بلڈ باتھ ٹائپ نظر آئے گا اور مارکیٹ جو ہے وہ اچھی خاصی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں نظر آئے گی. لاجک یہ ہے کہ پریویسلی جس ٹرینڈ کو بریک کر کے مارکیٹ اپ ورڈ ڈائریکشن میں موو کرا تھا, جس طرح اس ریجن کے اندر مارکیٹ نے اپنے اس ٹرینڈ کو بریک کیا اور اس کے بعد اسٹل کنٹینیوسلی اس سے اوپر ہی چلی جا رہی ہے, پچھلے 1.5 سال سے موو کر رہی ہے. بے شک مارکیٹ کا ٹرینڈ تھوڑا ڈاؤن ورڈ ہے لیکن جا اپ ورڈ ہی رہی ہے. تو ان مائی پرسنل اوپینین 42,500 سے اوپر مارکیٹ بلش ہے, اس سے نیچے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو پھر حالات کافی سارے ناساز ہو جائیں گے. اس کو اگر ہم ڈیلی چارٹ کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں کچھ اسی طرح کا سینیریو نظر آئے گا, اور جو لوگ ٹیکنیکل کو تھوڑا سمجھتے ہیں انہیں شاید آئیڈیا ہو کہ ڈسینڈنگ ویج جو ہے اس کے نارملی چانسز جو ہیں وہ اپورڈ بریک آؤٹ کے ہوتے ہیں, کہ ڈسینڈنگ ویج کے اوپر جو بریک آؤٹ ہے وہ نارملی بلش نظر آتا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی لائن لگائیں تو ہمیں وہی ایک فارمیشن نظر آ رہی ہے. لیکن اگر ہم اسی چیز کو لے کے چلے جاتے ہیں منتھلی چارٹس کے اوپر, اب منتھلی چارٹ مجھے نظر آ جائے صحیح, ارے بھائی تیری مہربانی, کیونکہ اس میں کسٹم ٹائم فریمز بھی ہم نے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اپنے کرتوت دکھا رہے تھے. تو اگر ہم اس منتھلی چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو منتھلی چارٹ کے اوپر بھی مارکیٹ جو ہے وہ کوئی ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں یا بیرش موڈ کے اندر نظر نہیں آ رہی بلکہ اپ ورڈ ڈائریکشن میں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اسٹاپ لاس کے ساتھ ٹریڈ کریں گے ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اسٹاک مارکیٹ سے آنے والے دنوں کے اندر اپنی پورٹ فولیو بلڈنگ کر سکتے ہیں, اپنا پورٹ فولیو بلڈ کر سکتے ہیں کہ جس میں آنے والے دنوں کے اندر ایک اچھا ریٹرن گین کیا جا سکتا ہے. اوور آل سینیریو مجھے تو بلش نظر آ رہا ہے اور اس وقت, اور لیکن میں ایک چیز بہت کلیئرلی بول رہا ہوں کہ جو بلشنس ہے وہ 42,500 سے اوپر ہے. اگر 42,500 سے نیچے مارکیٹ سرکتی ہے تو میرا اس وقت پھر سجیشن یہ ہوگا کہ فوراً سے کٹ اینڈ ریورس کریں, اپنی پوزیشنز کو فوراً سے اسکوئر کریں اور
कट एंड रिवर्स में शॉर्ट सेलिंग में आ जाए, लेकिन जब तक 42,500 मेंटेन्ड है उसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो ट्राई करती रहेगी, अकामुलेशन बढ़ती रहेगी और मार्केट जो है अपर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन इस क्योंकि जो मैंने अभी पहले बात करी थी कि अगर हम बात कर लेते हैं लॉन्गर रन में जो शेयर्स जो बड़ी मेजर जिन कंपनीज़ के अंदर जिनकी वेटेज ज़्यादा है उनके हवाले से, तो जस्ट लाइक OGDC का भी मैंने जिक्र किया, तो OGDC को अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं, क्योंकि वीकली अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो मंथली चार्ट के ऊपर भी वो ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका हुआ है, वापस रिटेस्टिंग पर्पज़ के लिए आ रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि 80 बिलो एरिया जो है वो इसके लिए अच्छा सपोर्टिव रीजन साबित होता है। तो 72 तक इसको जो है वो अकमुलेट किया जा सकता है और 72 के रीजन से जाके इसके अंदर मींस 72 तक इसकी अकमुलेशन इसमें बनती है। अच्छा, अब बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि मेरे पास सवाल कोई भी नहीं आया अभी तक। चलें, सवाल नहीं भी आता तो हम, क्योंकि लोगों को ये होता है बहुत देर के बाद हम आते हैं तो इसलिए लोग जो हमारे पुराना लिसनर है वो वापस आने में टाइम लेता है। तो ये जो डिसेंडिंग वेज है ये भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुकी हुई है और इसकी वजह से लग ये रहा है कि मार्केट के अंदर जो OGDC है ये एक अच्छी राइड देता हुआ नज़र आएगा। और अब ये जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन मैंने इसकी ड्रा की है, इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं और इसको ले आते हैं बजाय इस लंबी लाइन के इस हैमर के ऊपर, यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया। यहाँ पे अगर आप इसको पोस्ट करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है 56-57 का रीजन जो है वो मेजर सपोर्टिव रीजन साबित हो सकता है। सर 38,000 के चांसेस हैं। 38,000 नहीं बेटा, अगर 42,500 ब्रेक करती है तो मेरा ख्याल ये है कि 37,500 तक चली जाएगी। बट जो मैंने बात करी वो सबसे बड़ा मुझे जो लॉजिक नज़र आ रहा है, वीकली के ऊपर डिसेंडिंग वेज है और वीकली के ऊपर अगर डिसेंडिंग वेज ब्रेक नहीं होती नीचे 42,500 को मार्केट मेंटेन करती है तो फिर ऊपर चली जाएगी। और एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट जो है वो हमेशा मूव करती है अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कॉमन पीपल। तो अगर कॉमन पीपल्स की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जाएं कि गवर्नमेंट जा रही है और गवर्नमेंट के साथ ये हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसे चली गई, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन उसके अगेंस्ट है। मेरा ख्याल ये है कि मार्केट ने 3.5 साल बियर किया है इस गवर्नमेंट के साथ और अब मार्केट सेलिब्रेट करने के मूड में है इनके जाने के ऊपर, क्योंकि जो कल अब नॉर्मल सिचुएशन हुई उसके बाद जो है वो मार्केट आज एक एग्जॉस्ट बनता था मार्केट का। बट मार्केट ने जितनी भी ये मूव आज के दिन के अंदर भी इवन शो की, वो मूव भी कुछ इस तरह से थी कि मार्केट ने कोई ब्रेकआउट क्रिएट नहीं किया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रमज़ान का महीना, रमज़ान में मार्केट नॉर्मली पहले भी स्लगिश रहती हैं और लोग इसको एज आ पोर्टफोलियो बिल्डिंग जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे कैश करते हैं। हैवी वेट शेयर्स में काफ़ी सारे देख रहा था, सिवाय एंग्रो के मुझे लास्ट डेज़ के अंदर कोई भी हैवी वेट शेयर जो है वो बीरिश साइड पे मूव करता हुआ नज़र नहीं आया। तो एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन जो है मार्केट मुझे बुलिश नज़र आती है। और रही बात 38,000 की, तो 42,500 अगर ब्रेक होता है तो मेरा ख्याल ये है कि फिर 37,500 भी नहीं बचेगा और फिर बहुत सारे रीजन्स जो हैं वो नहीं बचेंगे और उनकी वजह से मार्केट जो है वो आपको एक लंबी जो है वो बीरिश राइड देती नज़र आएगी, क्योंकि टेक्निकली वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग रीजन है और उसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो फिर जस्ट लाइक अभी NML का चार्ट आपके सामने, तो NML चार्ट का चार्ट भी बेसिकली एक फिगर जो है, एक फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह की कुछ क्रिएट कर रहा है। जस्ट लाइक लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, ये वीकली चार्ट है निशात मिल का, इसके ऊपर भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है बीरिश साइड पे, बुलिश साइड के ऊपर बार बार पुल बैक आ रहा है, बार बार पुल बैक आ रहा है। बट जो वेजेस हैं, और अगर चले मैं इसी को थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन किए देता हूँ, जब इसका ब्रेकआउट आया है, इस डिसेंडिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो मुसलसल अपनी सपोर्ट लाइन को मेंटेन करके अगेन एंड अगेन ट्राई कर रही है। जो लोग टेक्निकली ट्रेड करते हैं उन्हें शायद इस चीज़ का आइडिया हो कि जो निशात मिल है ये टेक्निकल्स को बहुत ज़्यादा मानता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी आइटम है जो टेक्निकल्स को मान के चलती है, ईफर्ट, वो ऑलरेडी बुलिश साइड पे मूव कर रहा है और उसकी मूव अभी मेरे ख्याल में एग्जॉस्ट हो रही है। कुछ लोगों को शायद ये चीज़ लगे कि अगर उसकी मूव एग्जॉस्ट हो रही है तो फिर मार्केट कैसे मूव करेगी। तो दो चीज़ें हैं, मुझे ये लगता है OGDC की बुलिश मूव को एंग्रो की बेरिश मूव के साथ न्यूट्रलाइज किया जाएगा और बाकी आइटम्स के अंदर जो है वो कैपेसिटी बिल्ड, अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जाएगी। तो मेरा वो पर्सनल ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग। मैंने इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके लिए रिसर्च खुद करें। ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ है कि इन चीज़ों के बिहाफ पे हमें क्या लगता है, वही बात कि हमें क्या लगता है। शबीर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे ISL का बता दें। जी मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ, ISL के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं।
स्टील सेक्टर के अंदर छोटी आइटम्स चल रही हैं, आई हैव नो आइडिया क्यों चल रही हैं, क्यों चलना चाहती हैं, बट बड़ी आइटम्स के हवाले से अगर हम ISL की बात करूँ, और दूसरी बात यह है कि स्टील सेक्टर की एक दो आइटम्स जो हैं वो अच्छा खासा मोमेंटम बना के निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो सेम फॉर्मेशन जो हमें इंडेक्स में नज़र आ रही है, सेम वही फॉर्मेशन जो है वो हमें शेयर्स के अंदर भी, जो अच्छे शेयर्स हैं, जो जिनमें थोड़ा मोमेंटम अच्छा होता है, जिनका वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, जिनके अंदर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होता है, उनके ऊपर भी हमें मूवमेंट कुछ उसी तरह की नज़र आ रही है। और अगर चलें इस लाइन को, मैं ये ISL का चार्ट है वीकली, अगर मैं इसको थोड़ा सा वापस लेके जाता हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट करते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये भी हमें अगेन एक सपोर्टिव ट्रेंड लाइन वहीं पे जाके जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट है उसको अगेन स्ट्रेंथन करता नज़र आता है। तो इन माई पर्सनल ओपिनियन मार्केट में पैनिक होने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पैनिक होना है, वो कहते हैं खान साहब के बकौल, अगर आपने घबराना है तो 42,500 के ब्रेकआउट पे घबराना है, उससे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं खान साहब तो हूँ नहीं जो कहूँ कि मुसलसल घबराना नहीं है, तो मैं यही कहूँगा घबराना है, बट अभी 42,500 के ब्रेकआउट से पहले घबराने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मेजर आइटम्स हैं वो बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करती जा रही हैं। और अगर मैं बात करूं ISL की, जो अभी आपने पूछा है, तो ISL के अंदर जो इसने ब्रेकआउट करंट क्रिएट किया हुआ है, इस ब्रेकआउट को लेकर अगर हम चलते हैं तो नज़र ये आता है कि 76 तक एक्सटेंडेड, अगर ये भैंस की टांग, अब यही कह सकता हूँ कि अगर ये भाई साहब जो हैं ये 68 का ब्रेकआउट करते हैं तो 75 एंड 76 ये रीजन ये टारगेट कर सकते हैं। अब इसको लगाने का मुसीबत ये होती है कि ये भागता रहता है। ओके, तो ओवरऑल ये व्यू बनता है इसके अंदर कि ये भाई साहब जो हैं ये 76 को टारगेट कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेकआउट ऑफ इट्स वेज, और इन माय पर्सनल ओपिनियन पुल बैक होना चाहिए। जो मेरे टेक्निकल्स का दो चार लाइनें लगानी मुझे आती हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है इसके अंदर पुल बैक बनता है। और अगर मैं इसके ऊपर एक और लाइन ड्रा करूं जो मुझे थोड़ी सी ऐसे ही अट्रैक्टिव नज़र आई है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं कि ये भाई साहब क्या चाहते हैं। ओके, अंग्रेजी ना आँदी होगा ना तो एक अद्धा दफ़ा जो आँदा होगा उनमें अंग्रेज़ों के डिज़ाइन च कभी था, क्योंकि अंग्रेजी मैंने आप आँदी कोई नहीं। सर शेयर्स का ट्रेंड स्टिल बीरिश ही नहीं है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ट्रेंड स्टिल बीरिश है। अगर स्टिल बीरिश होता, मैंने पिछले दिनों काफ़ी सारे शेयर्स को देखा जो वॉल्यूम लीडर्स थे, जो मार्केट मूवर्स थे, तो मुझे ऐसा बहुत कम शेयर्स नज़र आए जिनका ट्रेंड बीरिश था। मैं एक बात का कायल हूँ कि अगर सबको नज़र आ जाएगा तो फिर मार्केट मूव नहीं करेगी। मार्केट पोटेंशियल मूव करती है, और पोटेंशियल मूव जो है उसके बिहाफ पे चलती है, पोटेंशियल शेयर्स के अंदर, पोटेंशियल आइटम्स के अंदर, क्योंकि जो मूव सबको नज़र आ गई वो मार्केट में मूव रहती नहीं है, वो फिर मार्केट में बस्टर्ड आइटम होती है, उसके अंदर कोई आपको जो है वो वॉल्यूम नज़र नहीं आता, और ना ही उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कैश की जा सकती है। तो एज़ पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एज़ पर माई फाइंडिंग्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो बहुत बड़ी डाउनवर्ड मूव देने जा रही है जब तक ये 42,500 से ऊपर है। अब इसके दो ओपिनियंस हो सकते हैं, एक ये कि वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकला जाए और वहाँ से कट एंड रिवर्स करके नेक्स्ट 4,000 की मूव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैश की जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि स्टॉप लॉस के डर से अपॉर्चुनिटी या ली ना जाए। तो जो लोग इसमें चांस नहीं लेंगे उनके पास फिर 46,500 के बाद जाके चांस बनेगा, क्योंकि उससे पहले तो वैसे ही खौफ आता रहेगा। तो एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन मार्केट सेलिब्रेट करेगी करंट गवर्नमेंट का जाना। इट्स नॉट माई पॉलिटिकल ओपिनियन, इट्स माई टेक्निकल ओपिनियन, जिसके मैंने पहले चार्ट्स भी दिखा दिए हैं। और मार्केट सेलिब्रेट जब करेगी तो उसके अंदर आइटम्स जो हैं वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाती हुई नज़र आएंगी। कोई भी बड़ी आइटम आप उठा के देख लें जिसकी मार्केट वेटेज है, सिवाय PPL और सिवाय एंग्रो के। PPL के अंदर भी लॉजिक ये है कि फार्मर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उस वजह से उसके अंदर ऐसी मूव नहीं बन रही कि वो जो है कोई मोमेंटम शो कर सके। तो एज़ पर माई ओपिनियन मार्केट मुझे बीरिश नज़र नहीं आ रही है, मुझे मार्केट बुलिश ही नज़र आ रही है। अगर मैं कहीं भी एडजस्टेड डाटा के ऊपर मूव कोई भी ड्रा लाइन करता हूँ तो मुझे मार्केट जो है वो बीरिश नज़र नहीं आती, बल्कि बुलिश साइड पे ही मूव करती हुई नज़र आती है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। सर TRG का ट्रेंड बनाएं। अच्छा, ट्रेंड बनाऊँ? ओके, SM भाई बना देते हैं जी। TRG का ट्रेंड अगर हम बनाते हैं तो TRG के ट्रेंड के ऊपर ये वीकली चार्ट है ट्रेंड TRG शरीफ का। तो TRG शरीफ का चार्ट जो हमें बताता है वो ये है कि अगर इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ें तो ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट लाइन बनती है, लेकिन इस लाइन को यहाँ ना जोड़ के अगर आप इसको इस हैमर पे ले जाएंगे
तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी लाइन बनेगी। लेकिन सट्टे की आइटम है, इसके बारे में मैं इतना सिक्योर फील नहीं कर रहा होता, तो मैं एज पर माई पर्सनल ओपिनियन, अब ये भी डिसेंडिंग वेज के अंदर है, अगर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि इसके लिए वेट कीजिएगा। अभी मैं आपको लाइन लगा देता हूँ। इन माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको TRG शरीफ के अंदर एंट्री लेनी है तो TRG शरीफ के लिए इसका ये 84 का रीजन ब्रेकआउट हो लेने दें। अदरवाइज़ अगर आपको इसके अंदर बीरे साइड पे एंट्री लेनी है तो बीरे साइड पे मतलब थोड़ा नीचे जाने के बाद एंट्री लेनी है तो फिर ये एंट्री इसकी 64-65 के रीजन में सिक्योर एंट्री है। अदरवाइज़ अगर ये 84 को ब्रेक करके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये गया, मतलब एक बार अगेन पुल बैक करेगा, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो ये 50% करेक्शन के बाद एक्सपेंशन मूड में आया और अप्रॉक्सीमेटली इसने 61.8% अपनी एक्सपेंशन भी पूरी कर ली है। अगर ये डिसेंडिंग वेज वीकली पे ब्रेकआउट आप बुलिश डायरेक्शन में करती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छी राइड दे जाएगा आपको, और इसलिए इसके में बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और 84 के बाद सिक्योर होकर आप एंट्री जो है वो इसके अंदर ले सकते हैं। 84 से ऊपर वीकली क्लोजिंग का मतलब ये है कि ये एक बार राइड देने के मूड में होगा। कोई और आइटम जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तब तक मैं जो लाई स्केल आइटम्स हैं या मार्केट आइटम, अच्छा एक और चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफाई करता चलूँ। मैं जितनी भी आइटम्स को डिस्कस कर रहा हूँ जर्नल ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ डिस्कस करें, खुद से रिसर्च करें और उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरे एनालिसिस में भी गलत भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक ये लोटे केमिकल साहब हैं, ये वीकली के ऊपर ब्रेकआउट कर चुके वापस उसकी रिटेस्टिंग भी करके जा चुके हुए हैं। तो ओवरऑल नज़र ये आ रहा है कि ये एक शायद अच्छी राइड आने वाले दिनों के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ये एक अच्छी राइड आपको देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपको एंट्री लेनी है तो एंट्री फिर 14 रुपये के पास पाश बनती है और वहाँ से जाके इसको लेके आगे चला जा सकता है, मतलब आहो। उसके बाद और बड़ी आइटम कौन सी है, FFC को देख लेते हैं। मेन स्ट्रीम आइटम्स में उसके बाद फिर PSO को देख लेंगे। अगर आपको कोई आइटम डिस्कस करनी है, कोई शेयर डिस्कस करना है तो कुछ लकी 61 लेवल से डाउन आ रहा है। अच्छा, सीमेंट सेक्टर को मैंने पिछले दिनों देखा था, मुझे तो उसमें काफ़ी अट्रैक्शन दिखी थी, थोड़ी बहुत एक वजह थी, वो भी अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को। बहरहाल ये भाई साहब जो FFC साहब हैं ये भी ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली अपर डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। अब लकी को देख लेते हैं जी। प्लान सब कह रहे हैं लकी 61.8% करेक्शन लेने के बाद गिरना शुरू हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऊपर से तो 61.8 कर ही रहा है, तो नीचे से कितनी इसने किया ये भी लगा के देख लेते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इसमें फिबोनाची कहाँ से आएगी, लगता तो यहीं से है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अबे साइंसदान के बच्चे इधर आ जाओ। तो मेरा ख्याल ये है कि 61.8% से इसको एक्सटेंडेड राइट कर देते हैं। यस, ओके। अच्छा जी, वो कह रहे हैं अपना व्यू शेयर करते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ़िलहाल राइट नाउ तो ये 61.8% बीरिश करेक्शन वीकली के ऊपर पूरी करके ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद अगर इसका हम दूसरा व्यू डेवलप करें कि भाई साहब जो है वो चाहते क्या हैं और भाई साहब किस तरह से चल सकते हैं, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एज पर माई ओपीनियन इतों लाई लैन छी इतने, चलो इनू करो, तुम इनों दोवां फाड़ लो। ठीक है जी, ये लाइन मेंटेन कर रहा है। उसके बाद अगर आप हिस्टोरिकली इसके ऊपर जाते हैं, हिस्टोरिकल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को खींचना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए ये वाला रीजन जिसका ये फॉल्स ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका हुआ है। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट किए होंगे इसने, और स्टॉप लॉस हिट करके तो ये अब वापस जाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बट वापस कब जाएगा, अब इसका व्यू बना लेते हैं कि भाई साहब हमें वापसी कब देते नज़र आ रहे हैं और कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद ये जो है हमें अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अच्छा, पहली बात तो ये है कि एक ऑप्शन ये थी कि इसके ऊपर रखा जाए, मैं थोड़ा साथ में एजुकेशनल पर्पज़ से भी समझाता चलूँ। एक ऑप्शन ये थी कि इस लाइन को इस टॉप पे रखा जाए, बट ये इस टॉप पे इसलिए नहीं रखा जा सकती क्योंकि ये गैप ओपनिंग के साथ आई हुई कैंडल है, इसलिए इस बेचारे को, गरीब के बच्चे को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। और पीछे आपके पास ये हैमर एक अच्छी स्ट्रैटेजिक पोजीशन बन सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि लाइन जो है वो बार बार क्रॉस हो रही है, तो इसलिए इसको, गरीब के बच्चे को यहीं ले जाएं। और अब आपके पास अगर ये लाइन बनती है तो इसके अकॉर्डिंगली
640 का ब्रेकआउट जो है इसको कम्प्लीटली बुलिश कर देगा, क्योंकि 640 पे मैं आपको एक लाइन, क्योंकि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो बंदे को खुद तो नज़र आ रही होती हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए भी मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। 640 के ऊपर इसका एक सपोर्टिव रीजन जो है, ये जो प्रीवियसली सपोर्ट था, रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट करेगा तो 640 या 650 एक्चुअल लेवल जो है वो इसका 645 है राउंड फिगर्स के अंदर। 645 से ऊपर ये ब्रेकआउट करके वीकली क्लोजिंग देगा तो ये बुलिश हो जाएगा। और रही बात इसको बाय कहाँ करना चाहिए, बाय करने के लिए मेरे नज़दीक 570 एक अच्छा रीजन है। 570 पे अगर बाय करते हैं तो ये लाइन कहाँ पे है, 550 545 का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, अच्छा टारगेट दे जाएगा आपको। लॉजिक ये है कि वीकली के ऊपर, अच्छा एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको। जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइनें कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी जो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त साबित कर देंगी कि तुसी गल थोड़ी सी ठीक कर रहे हो। तो अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे कि किस किस लेवल को मार्केट कहाँ कहाँ मेंटेन करते हुए चलिए, थोड़ी बहुत मेहनत लेगी आपकी मार्केट और उसके बाद जो है वो सीधी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इन करंट जो आपके सामने इस वक्त चार्ट खुला हुआ है, इसको अगर आप देखते हैं, ये चार्ट एक क्लैरिफाई करता है कि अगर 545 टूटता है तो मार्केट के पास नेक्स्ट सपोर्ट जाके जो निकलेगी, एहसान शेख कह रहे हैं 25,000 की 80 शेख जी आ जाओ शर्ता लाइए। अच्छा 448 तक ये फिर ड्रॉप होता नजर आएगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया, 25,000 आपने कहा, बट आई डिसएग्री, मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हर बंदे की अपनी चॉइस है, मेरे डिसएग्री करने की भी अपनी चॉइस है, मेरे डिसएग्री करने की अपनी वजह भी हो सकती है। तो एज तो मैं पर्सनल ओपिनियन, थैंक यू एहसान भाई, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, ये आपकी मोहब्बत और ग्रेटनेस है। अच्छा अब चलते हैं इसके मंथली चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर शायद आप लोगों के लिए एक चीज़ जो है वो अच्छी निकल आए। ये अब वही शक्ल बन रही है जो अगेन यहाँ पे भी 61.8% पे बनी थी और यहाँ पे अगेन 61.8% की क्लोजिंग के ऊपर बन रही है। फॉर्मेशंस आप खुद देख लें, वीकली और मंथली को कन्वर्ट कर लीजिएगा, वो आपको खुद से नज़र आ जाएंगे। तो मेरे एज पर माई पर्सनल ओपिनियन 1 2 3 थर्ड लग गया, फोर्थ मंथ चल रहा है, 1 2 थर्ड नहीं लग सकता फोर्थ। ओके, तो मेरा ख्याल ये है कि इस मंथ में पुल बैक आएगा लकी सीमेंट के अंदर। फिबोनाची गोल्डन नंबर्स के हवाले से अगर मैं इसको इसकी मूव को देखूँ, उसके बाद पेल के हवाले से पूछा है किसी दोस्त ने, पेल पॉक इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज़ आपको मशवरा दूँ, अगर आपको वीक चार्ट्स के ऊपर काम करना होता है ना, तो सबसे जो बेहतर अप्रोच है वो ये है कि अपने चार्ट को सेव कर लिया करें, लाइनें लगा के सेव कर लिया करें, वो आपको खुद से ही हेल्प करती जाएंगी कि भाई इनको किस तरह से आप कर सकते हो, इनके ऊपर जो वर्किंग है वो आप किस तरह से बना सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट उस रीजन के अंदर आएगी, आपको ऑटोमेटिकली इंडिकेशन देगी भाई मैं आगे तेरे लाइन दे नड़े, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब पेल के हवाले से अगर हम बात करें तो पेल साहब जो हैं, वो पहली बात तो ये है कि एक ये लाइन बन गई पेल साहब की, और दूसरी अगर लाइन को हम देखते हैं, इसको यहाँ इन हैमर्स के नीचे ठोक के यहाँ से अरेंज करने की कोशिश करते हैं, नई सिमेट्री बनी, इन हैमर्स के पास लेके चलते हैं तो आपको इन हैमर्स के पास से ये एक डिसेंडिंग वेज के अंदर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा एक और चीज़ भी है इसके अंदर, वैसे अगर इसको यहाँ से पकड़ें तो ये एक आपको फास्ट ब्रेकआउट दे के आप लोगों को बुला रहा है, आ जाओ, प्यार से बुला रहा है कि आ जाओ, मैंने ब्रेकआउट दे दिया है बीरश, और जिसको मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर लो, क्योंकि चीट पैटर्न अगर बनाया मैंने तो ब्रेक पुल बैक वापस कर सकता हूँ। बट राइट नाउ मेरा ख्याल ये है कि प्रीवियस बॉटम का वेट करें, ताकि ये भाई साहब जो है वो उसके पास आपको मिलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सिक्योर फील करेंगे। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी ट्रेंड लाइन लगाते हैं उसका कोई एक सिरा किसी डूजी या किसी हैमर के ऊपर आए, उससे आपकी वो ट्रेंड लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो आपके पास गलती के चांसेस जो हैं वो काफ़ी सारे कम हो जाते हैं एज़ पर माई ओपिनियन। बाकी आप लोग खुद साइंसदान हैं और उस साइंसदानी के हवाले से आप लोग खुद इसके ऊपर अपना जो वर्किंग है वो बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद टैली के बारे में पूछ रहे हैं, बड़ी आइटम नहीं पूछ ली आपने वैसे सच्ची में। फिर अभी टैली को देख लेते हैं। आयशा वैसे वीकली चार्ट के ऊपर टैली फुल बैक कर रहा है, बट अगर हम इसको यहाँ देखते हैं तो ये चीज़ आ गई, बल्कि इसको यहाँ नहीं रखते, इस हैमर की बजाय यहाँ इस डूजी पे लेके चलते हैं।
اور یہاں سے اس ہیمر کے ساتھ اس ہیمر کو جوڑنے سے یہ چیز بن گئی اور اس کو جوڑنے سے یہ چیز بن گئی. ایز پر میں پرسنل اوپینین یہ اس کو ریٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. اس لائن کو ریٹیسٹ کر کے تو چانسز ہیں گرنے کے. ویکلی میں مارننگ اسٹار آیا ہے بٹ کنفرمیشن ضروری ہے. جب تک کنفرم نہیں کرتا اس وقت تک میرا پرسنل اوپینین یہی ہے کہ اوائڈ کریں. اور اگر آپ کو بائنگ کرنی ہے تو جو لائن ابھی میں نے آپ کے سامنے لگائی تھی اس کے بریک آؤٹ کا ویٹ کریں. یہاں بھی فالس بریک آؤٹ دے کے گیا ہے, فل بیک کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ کوئی کریکشن ڈرا کریں گے تو اس کا بھی یہ 50 یا 61.8% ہی بنے گا. تو ایز پر مائی پرسنل اوپینین جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے, اگین وہی بات, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھائی صاحب اس کو ایک بار 16 ساڑھے 16 کو ٹچ کرتے تو واپسی کے چانسز بنا سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ بہت کیئرفلی ٹریڈ کریں اس کے اندر. اور باقی رہے گی بات اکنامک سچویشن کی, تو ابھی تو کچھ اچھائی نظر نہیں آ رہی. سر ای پی سی ایل کے کوئی چانس ہیں نیچے کے؟ کیا مطلب آپ نے شارٹ سیل کیا ہوا ہے؟ اچھا جی, چلے دیکھ لیتے ہیں ابھی ای پی سی ایل کو. اگر کھل گیا میرے سامنے تو یہ رہا ای پی سی ایل. ای پی سی ایل کو پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا, اس کے اندر ایک فارمیشن بن رہی تھی, میرے ذہن سے نکل گیا وہ فارمیشن. بٹ لیٹ می ٹرائی کہ اس کے اندر اگر مجھے کچھ نظر آتا ہے تو یہ چیز کی گیا. اس کے بعد اس کا تو ستیہ ہی بلا لیا اس لائن کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا ستیہ بلایا ہے لائن کا تو پھر اس لائن کا بلائے گا. یس, 3 بار 2 بار انٹرٹین کرتا ہے, تیسری بار ستیہ بلا کے نکل جاتا ہے. ستیہ پنجابی میں کہتے ہیں ستیہ ناش کرنا. ابھی انڈیکیٹرز کے بغیر اگر بات کروں تو ایز پر مائی پرسنل اوپینین کریکشن لے سکتا ہے, لیکن کوئی لمبی کریکشن نہیں ہوگی اور واپس جو ہے وہ کوئی بہت لمبی کریکشن مجھے لیتا نظر. چل لیٹ می چیک ان منتھلی چارٹس. ایوین بائی لیول ٹوڈے اناؤنس بونس 25%. اچھا جی, یہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں, دیکھ کے بتا سکتا ہوں, ویسے تو کچھ نہیں بتا سکتا. شاباش, 1 2 3 اوکے. ایکسٹینڈڈ 3 لگ رہی ہے ابھی تک. تو دیکھیں جی, کریکشن اگر لے تو پھر ہے, ادروائز بیرشنیس والی ابھی بات نہیں ہے, کریکشن لے سکتا ہے. اس کے بعد ہبکو HUBC. اگر جسٹ لائک آپ نے ابھی جو بات کری ہے ای پی سی ایل کا, میں یہاں سے آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. میرا ایکسپائر میں ہو گیا وہ سیشن, تو ہبکو کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جی. یہ منتھلی کے اوپر ہبکو یہ شکل بنا رہا ہے. نائس یار. تو پنجابی کے اندر نہ کرو ایڈی گل وڈی ساری. کمنٹ کروں یا خود ہی سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ اور جی, ابھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اپنے لائف ٹائم ہائی کو امینڈ کر رہا ہے. بٹ ایشو یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ 1 ایئر کے اندر ابھی جسٹ 10% کے ریٹرن پہ بیٹھے ہوئے ہیں ای پی سی ایل جو ہے. تو مینس 1 ایئر کے اوپر اگر یہ 10% کا ریٹرن پہ بیٹھا ہے تو ابھی روم تو موجود ہے اس کے پاس. تو اس لیے اس کے بارے میں جو ہے آپ خود سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈاؤن ورڈ آ سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ 10% کا ریٹرن دے کے بیٹھا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر نیوٹرل رینج میں بھی رہتا ہے تو 13% مزید ایڈ کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ چیز جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. صرف اس لیے نہیں کہ نیا ہائی پوسٹ کر رہا ہے تو اس کے سیلنگ کے اندر آنے سے میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا جی, ہبکو کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہبکو جو ہے اگر آپ کو بائی کرنا ہے تو 62 63 کے ریجن کے اندر بائی ہو سکتا ہے. ٹارگٹ انیشلی اس کا جو ہوگا وہ 76 77 ہوگا. اصل موو شروع ہوگی 80 سے اوپر. 80 سے اوپر ویکلی کلوزنگ دے تو پھر وہ کہتے ہیں نا وارے نیارے والی سچویشن بن جائے گی. مطلب پھر ایک لمبی رائڈ کا گھوڑا بن جائے گا آپ کو. ادروائز میں نارملی اس کو پسند نہیں کرتا, بہت سلگش چلتا ہوتا ہے, لیکن موو اس طرح کی کریٹ کر رہا ہے کہ جو اٹریکشن کریٹ کر رہی ہے. تو اس لیے ایز پر مائی پرسنل اوپینین جو ہے اس کے اندر اپرچونٹی مل سکتی ہے آپ کو.
اب رہی بات جی ایوین ابھی آپ نے پوچھا ہے تو ایوین اچھا پوری مارکیٹ جو ہے یہ اس طرح کی ڈسینڈنگ ویج فارمیشن بنا رہی ہے، مطلب ویکلی کے اوپر میجارٹی آف آئٹمس کے پاس ڈسینڈنگ ویج ہے. تو اب یہ دو چیزوں کی نشانی ہو سکتی ہے، 80% چانسز آف بلش بریک آؤٹ اور سیلیبریشن، 20% جو ہے وہ بلڈ بات. لیکن بلش بریک آؤٹ ہوگا تو وہ اسموتھ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں 10 20 25% 23% تک کا گین آتا ہے. لیکن بلڈ بات کی صورت میں مارکیٹ بہت ڈریسٹکلی گرتی ہے کہ اگر ڈسینڈنگ ویج جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ڈائریکشن میں بریک آؤٹ دے دے تو اس کے اوپر مارکیٹ کا جو ستیہ ناش ہونے والی سچویشن ہوتی ہے نا، کوئی بھی آئٹم ہو تو مارکیٹ کی میجارٹی آف آئٹمز جو ہیں وہ اس طرح سے ہی اپنی شکلیں بنا رہی ہیں کہ وہ ڈسینڈنگ ویج ویکلی چارٹ کے اوپر بنا رہی ہیں. تو دعا یہ کریں کہ بلڈ بات نہ ہو، ان کا بیرش بریک آؤٹ نہ ہو تاکہ یہ بچی رہیں. ابھی کرنٹ سنیریو کے اندر اگر دیکھا جائے ایوین تو ایوین یہاں پہ بریک آؤٹ کر رہا ہے اور فالس پینیٹریشن دے رہا ہے. لیکن آپ نے اس کے اندر اگر ٹریڈ کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کا طریقہ کار یہ والا رکھنا ہے. میں یہاں پہ یہ لائن لگا رہا ہوں، یہ لائن آپ نے بھی دونوں ہیمرز کو جوڑ کے لگا لینی ہے. تو اس کے اندر پھر آپ کو جو اسٹاپ لاس رکھنا پڑے گا وہ اپنا رکھنا پڑے گا اراؤنڈ 75 کا، 75 کے ریجن کا اسٹاپ لاس رکھ کے ایوین آپ کو ایک اچھی اپرچونیٹی دے سکتا ہے. بہرحال آج کے سوال کافی سارے ہو گئے. میرا خیال یہ ہے کہ اب چھٹی مارتے ہیں کیونکہ افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. تو اگر کسی اور کا سوال ہے جلدی سے پوسٹ کر دیں، ادروائز پھر جو ہے وہ ہم نعرہ مارتے ہیں. اور اگر کسی کو بعد میں کویشچن کرنا ہو تو وہی بات ہے، noormai.net کو وزٹ کریں، وہاں اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں اور آسک ٹریڈ فورم میں جا کے آسک اے کویشچن. تو ہم کیا کریں گے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کو جواب دیں گے ود چارٹ ود پراپر جو ہمیں سمجھ آئے گی ود ڈسکلیمر، اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو کے اندر بھی اس کو شامل کر لیا جائے گا. کوئی اور کسی دوست کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر چھٹی مارتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور اگین یہی چیز کہوں گا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جب ٹریڈ کرنا ہے تو اپنا اسٹاپ لاس، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سیلف انالیسس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. ایسکول کے کوئی چانسز ہیں دسمبر 2022 تک 10 تک آ جائے، دسمبر 2022 ٹو بی اے فیئر اوپینین ٹیکنیکل چارٹس کے اوپر ہیسکول کے اندر بہت بڑی اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو کیوں. اس کے اگر یہ جو ایشوز ہیں یہ ریزالو ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے آن ٹیکنیکل بیسز. فنڈامنٹلی ابھی ڈاؤن ہے بٹ ٹیکنیکل بیسز کے اوپر ایک اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے اور بہت لمبا بریک آؤٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیوں نظر آ رہا ہے یہ میں نے آپ کو چارٹ کا بتایا ہے. فنڈامنٹل ابھی اس بیچارے کے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ یہ فنڈامنٹلز کے اوپر چل کے جا سکے. تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ ہیسکول کو آن لانگر رن اگر ڈیفالٹ سے بچتا ہے، ڈیفالٹ سے بچ ہی جائے تو لگ تو یہ رہا اتنی بڑی کمپنی ہے کہاں جائے گی. تو لانگر رن ایک لمبے ٹائم فریم کے لیے اگر آپ اس کے اندر اپنی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں ایز اے انویسٹمنٹ پرپز تو پھر یہ ایک اچھا دے جائے گا آپ کو. اور دسمبر 2022 میں بھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. تو میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک آپ کو اچھی اپرچونیٹی دے جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، اللہ حافظ.